आप हमसे परचेज करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस BlackBerry 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, Qwerty कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। BlackBerry 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस चमचमाते BlackBerry 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बीट टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। यूपी के 75 जिलों का पूरा हाल, सत्ता के गलियारों की हलचल, यूपी स्पेशल देखिए रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। देश के हर राज्य की हर छोटी बड़ी खबरों का लेखा जोखा, खबर प्रदेश, देखिए रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर, खबरों में एक कदम आगे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, राजनीति की
गहमा गहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। संसद में बंद दरवाजे के बीच हुआ आंध्र का बंटवारा, लोकसभा ने तेलंगाना पर लगाई मुहर। प्रक्रिया के दौरान रोका गया लोकसभा का सीधा प्रसारण। बीजेपी समेत कई दलों ने कहा इमरजेंसी जैसे बने हालात। दक्षिण भारत में गरजे नरेंद्र मोदी, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सत्ता के नशे में चूर है कांग्रेस। आंध्र मुसीबत में है लेकिन सोनिया और राहुल को वहां जाने की फुर्सत नहीं। राहुल गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। हत्यारों को मिली बड़ी राहत, 3 दोषियों की फांसी की सजा उम्र कैद में की तब्दील। जंतर मंतर पर बीजेपी का हल्ला बोल, कहा दिल्ली की सत्ता नहीं संभाल पाए केजरीवाल, जिम्मेदारियों से बचकर भागी कांग्रेस और आप। और हाथ में बंदूक और घोड़े पर सवार होकर बाघिन का शिकार करने निकले बिजनौर के विधायक। आदमखोर बाघिन कर चुकी कई लोगों का शिकार, वन विभाग और एमएलए के कारनामों पर उठे सवाल। नमस्कार, चैनल 1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिफ खान। लोकसभा में भारी हंगामे के बाद आज तेलंगाना बिल पास हो गया। बीजेपी ने बिल का समर्थन किया। हालांकि इस दौरान लोकसभा के सभी दरवाजे बंद कर दिए गए और लोकसभा का सीधा प्रसारण भी रोक दिया गया। दरअसल शुरुआत से देखें तो आज संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, हंगामे के चलते शुरू होते ही ठप हो गए। हंगामे के चलते दोनों सदन दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने पड़े। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही प्रस्तावित तेलंगाना राज्य का विरोध कर रहे सांसद संयुक्त आंध्र प्रदेश की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। ऊपरी सदन राज्यसभा में भी ऐसे ही दृश्य नजर आया, जिसके बाद सभापति हामिद अंसारी ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लोकसभा में शोर शराबे के बीच आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 पेश किया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर में दोबारा शुरू हुई तो आंध्र प्रदेश विभाजन का विरोध कर रहे सांसद और कुछ केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष के आसन के नजदीक पहुंच गए। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी ने भी अपने मुद्दे उठाए। तेलंगाना गठन का समर्थन कर रहे सांसद भी अध्यक्ष के आसन के नजदीक पहुंच गए। सदन के दिन के कामकाज से संबंधित कागजात पटल पर रखे जाने के बाद शिंदे ने तेलंगाना विधेयक पेश किया, लेकिन आखिरकार तेलंगाना बिल लोकसभा में पास हो गया। तेलंगाना पर टीडीपी नेता नागेश्वर से बात की हमारे संवाददाता जितेश ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं टीडीपी सांसद और तेलंगाना समर्थक नमो नागेश्वर। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, आज तेलंगाना बिल पास तो हो गया, लेकिन कई लोग जिस तरीके से पास हुआ उस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा है तरीका जो किया है, जिस तरह से हुआ वो करेक्ट नहीं है। क्या बोलते, इतना हिस्टोरिकल बिल जो है जो पास होने का टाइम भी हाउस ऑर्डर में रहना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हम लोग बीइंग तेलंगाना का तेलुगु देशम का एमपी, तेलंगाना का जो बिल पास हो उसके लिए हमको संतोष है, मगर जिस तरह से हुआ वो करेक्ट नहीं है। मगर तेलंगाना का लोगों का जो ना 60 साल का जो आकांक्षा था तेलंगाना का बारे में, आज के दिन में तेलंगाना खुशी का दिन है सर, तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आज के दिन को कई लोग एक संसद के लिए काला दिन भी बोल रहे हैं। यह जरूर जो है ना, जो सीमांध्रा लोग जो मिलके रहना चाहता था वो लोग का तो अभी वो तो बोलेगा, अभी पूरा पार्टी एरिया वाइज डिवाइड हो गया, उसी की वजह से आज के दिन में। धन्यवाद सर। तो ये थे नागेश्वर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही वो टीडीपी से हैं और तेलंगाना का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से संसद में पूरी प्रक्रिया हुई और लोग उसको काला दिवस बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ उस पर तमाम तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राजू चौहान के साथ जितेश मिश्रा, चैनल 1 दिल्ली।
जिस तरह से तेलंगाना को लोकसभा में मंजूरी दी गई, उस मंजूरी से जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव बेहद नाराज दिखाई दिए। हमने पहली बार इस तरह का पार्लियामेंट में बिल पास होते देखा। हम देख नहीं सकते, इसलिए बाइकआउट करके आ गए। हम बोलने का मौका मिलता तो हम सिर्फ सब चीज बोलते। पूरे इतने वर्षों से हम ऐसा हम नहीं जैसा आज हुआ है। चलिए अब आपको सुनाते हैं जगदम्बिका पाल ने तेलंगाना बिल लोकसभा से पास होने पर क्या कुछ कहा। लोकसभा में बिल पास हो गया, विधेयक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, भाजपा ने भी उसमें समर्थन किया, इसलिए बहुमत से पारित हो गया। हालांकि तेलंगाना बिल आज बीजेपी के समर्थन की वजह से लोकसभा में पारित हुआ, लेकिन कांग्रेस नेता शकील अहमद ने संसद की कार्यवाही नहीं चलने की वजह बीजेपी को बताया। साथ मौजूद हैं सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद जी, आइए उनसे बात करते हैं। सर लगातार विपक्ष जो है संसद चलने नहीं दे रहा, उसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष तो चाहता है कि सरकार कोई काम ना कर सके। इस बार जो विपक्ष आया है वो सिर्फ पार्लियामेंट इसलिए डिस्टर्ब करता है कि सरकार कोई अच्छा काम ना कर सके, जिससे लोगों को परेशानी हो और लोग नाराज होकर विपक्ष को वोट दे दें। विपक्ष की सारी जो, जिसको हिंदी में रणनीति कहते हैं, जो उर्दू में जिसको हिकमत अमली कहते हैं, वो यही हिकमत अमली उन्होंने अपनाई है कि हम ऐसा हंगामा करें कि पार्लियामेंट न चले, सरकार कोई अच्छा काम आवाम के फायदे के लिए नहीं कर सके, जिससे लोग नाराज होकर के कांग्रेस को वोट नहीं देके उनको वोट दें। आपको लगता है सर तेलंगाना का मुद्दा जो जल्दी हल हो पाएगा? मुझको लगता है कि आज कुछ रास्ता निकलना चाहिए। 2014 के चुनावों को लेकर क्या तैयारी हो रही है आपकी? देखिए, जो हम लोगों ने किया है 10 सालों में वो लेके आवाम के पास जाएंगे। जमहूरियत में आवाम का फैसला आखिरी फैसला होता है और हम कोशिश करेंगे कि हमने जो काम किया है उसको आवाम तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए। फैसला आखिरी आवाम का होता है। तो ये थे कांग्रेस के नेता शकील अहमद। आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन पाती है या नहीं? कैमरा पर्सन चंद्र के साथ मैं जुबैर खान, चैनल 1 न्यूज, दिल्ली। तेलंगाना बिल पारित होने के बाद तेलंगाना विरोधी रहे और संसद से सस्पेंड हो चुके वेणुगोपाल ने मौके पर क्या कुछ कहा, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। पूरा ब्लॉक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, वो पूरा जो सदन में हो रहा है वो लाइव कास्ट नहीं दे रहा है। वो पूरा 100 करोड़ लोगों को चीट किया था। पहले सदन सो अंदर कुछ हुआ, वो पूरा अनडेमोक्रेटिक है। हम लोगों पूरा 25 एमपी में 14 एमपी बाहर सस्पेंड करके वो बिल पास हो गया। इसलिए हम लोगों चिंता करते थे इसी सदन में वो पूरा विश्वास डे बाय डे कम हो रहा है। इसलिए हम लोगों को जो आज स्पीकर किया और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर पूरा गलत काम किया था। वहीं अलग तेलंगाना बनने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय रैली निकालकर अपनी खुशी जाहिर की। क्या कहना है कार्यकर्ताओं का, चलिए आपको सुनाते हैं। जो एजिटेशन चल रहा था यहाँ पर, अब तक 1100 लोगों ने इस तेलंगाना सेपरेट स्टेट के लिए उनके जानों ने कुर्बान दे चुके हैं। इसका आज पूरा फायदा आज विजय उत्सव में यहाँ मना रहे हैं। ये जो यात्रा था तेलंगाना का विजय यात्रा पालमूर से चालू हुआ था, आज पार्लियामेंट में विजय यात्रा हुआ है। हमारे सुषमा स्वराज जो तेलंगाना की माता जी कहते हैं, तेलंगाना में देवी के नाते पूजा करते हैं, ऐसे हमारे सुषमा स्वराज आज तेलंगाना स्टेट सेपरेट होने के लिए जो अनाउंस करने से ये विजय उत्सव मनाया जा रहा है। जरूर मिलेगा, हमारे तेलंगाना में तो जरूर मिलेगा। आज ये जो तेलंगाना ये मुद्दे में ये विजय जो है ये बीजेपी के सपोर्ट से ही मिला है। काफी देर होने से बहुत लोगों की जाना चले गई वहां पे, पूरे लोगों की। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी 3 प्रांत बनाए सो उसमें जो है भाजपा बनाए सो है। अभी भी हमारे को अभी भी फायदा नहीं मिला, बाद में फायदा मिला वहां का। अभी भी हमारा एक पार्लियामेंट भी मेंबर भी नहीं है, राज्यसभा में भी मेंबर नहीं है, फिर भी हम पब्लिक का भला चाहती है भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए हम समर्थ दिए सो है हमारा सुषमा स्वराज जी, हमारा राष्ट्रीय पार्टी है। हम जो है पूरा जनता का हम जो है भला चाहते हैं, उस नातिक जो है उस पे वो स्टैंड पे खड़ा रहा है। बिल्कुल हम सपोर्ट किए, हमारा वोट से आज जो है तेलंगाना राज बन गया। 1200 लोग तेलंगाना के लिए आत्म बलिदान किया, इसीलिए ये विजय ये तेलंगाना जो बना है ये अमर के लिए तेलंगाना अमर वीरों के लिए हम अंकित किया। ये पूरा बीजेपी इतने साल से लड़ रहे ये तेलंगाना के बारे में आज सफल हो गया। बता रहा हूं
ये अच्छा दिन है। ये पूरा तेलंगाना के लिए 4.5 करोड़ के जनता के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। तेलंगाना बन गया। तो तेलंगाना बिल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आज दिन भर हंगामा हुआ। उधर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। तीनों ने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी के आधार पर सजा बदलने की विनती की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड की एक अहम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 हत्यारों को मिली फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। राजीव गांधी के ये हत्यारे 22 साल से जेल में बंद हैं। मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 21 मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी हत्याकांड में 1998 में 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। संथन, मुरुगन और पेरारीवालन ने साल 2000 में राष्ट्रपति के पास अपनी माफी की अर्जी दी थी, लेकिन 11 साल से लंबित दया याचिका में 2011 में राष्ट्रपति ने खारिज कर दी थी। इससे पहले इन दोषियों को 2011 में फांसी दी जानी थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा रखी थी। तभी से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। दया याचिका में फैसले में देरी की वजह से राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। इससे पहले 4 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं हत्या के दोषी तीनों आरोपियों की अपील का केंद्र सरकार ने जोरदार विरोध किया था। दरअसल इन तीनों दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की उम्मीद थी, क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है अगर दया याचिका पर फैसला लेने में जरूरत से ज्यादा वक्त लिया गया हो। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती गुप्ता, चैनल 1 न्यूज। उधर राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड के बारे में हमारे संवाददाता अमित दुबे ने बात की कपिल से। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। अखिल भारतीय मानव कल्याण परिषद द्वारा राजीव गांधी अवार्ड 2014 की घोषणा की गई। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये अवार्ड दिए गए हैं। इस अवार्ड को पाने वाले कपिल निश्चल जी, आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें अवार्ड पाकर कैसा लगा। बचपन से ही मैं अपनी स्वर्गीय माताजी श्रीमती कमलेश निश्चल के साथ में समाज कल्याण में कुछ न कुछ तरह से जुड़ा हुआ हूँ। जबकि मैं वकील हूँ व्यवसाय के रूप में। छुट्टियाँ हुआ करती थी तो लोग जाते थे बाहर घूमने के लिए पहाड़ों में, और मम्मी झुकी झोपड़ी के इलाकों में मुझे लेके जाया करती थी। तो इस तरह से जो मेरी विचारधारा का गठन हुआ समाज कल्याण के प्रति, वो मुझे अपनी माताजी से उसके संस्कार मिले हैं, जिसका मैं आज भी संस्कारों का पालन कर रहा हूँ। बहुत सारे विद्यालय स्कूल खुलवाए बच्चों के लिए, परंतु वो अभिप्राय नहीं है। समाज कल्याण भी जिंदगी का एक वैसा हिस्सा है जैसे हम बाकी अपने जिंदगी काम करते हैं। बस सिर्फ इस मात्रा की कितनी बढ़ोतरी हो सकती है मानव पूरे भारत के कल्याण के लिए, वो देखना एक संस्था के रूप में, संचालक के रूप में उसकी एक ड्यूटी बनती है, जो मैं करते हुए आ रहा हूँ और जो मैंने अपने माताजी से सीखा और आगे और करने का प्रयास करता रहूँगा कि जितने बच्चों का, जितने बेरोजगारों का, जितने विधवाओं का, बूढ़े लोगों का जितना भी हो पाए। और विशेषकर मुझे विकलांग बच्चों के प्रति ज़्यादा लगाव है, क्योंकि मानसिक और शारीरिक रूप से जो बच्चे पूरी तरह स्वस्थ नहीं होते, उन लोगों के लिए जितनी भी हो सके हम सहायता करें और विद्यालय जहां खोल सकते हैं खोलें। इस चीज़ के लिए मेरे विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखता हूं और मैं सोचता हूं कि हर भारतवासी को किसी न किसी क्षेत्र को अपना लेना चाहिए, जिससे वो किसी न किसी समाज के किसी भी तरह से कुछ उस वर्ग को जो इतना नहीं उभरा, उस वर्ग को उभारने का प्रयास करें। सर, सुना है आपका एक एनजीओ भी चलता है, तो आपका एनजीओ किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? हमारा एनजीओ का विशेषकर मुद्दा था बच्चों की सहायता करना, जो अब न केवल मैं बच्चों के ऊपर ध्यान देता हूं, परंतु विशेषकर इस समय विकलांग बच्चों को व्हीलचेयर और विकलांग बच्चों की मानसिक स्थिति को बढ़ाने के लिए और अग्रसर करता हूं। इसके अलावा उन सबको बच्चों के शिक्षा का
फीस देना, उनको रिमीडियल एजुकेशन प्राप्त करना। रिमीडियल का मतलब है कि जो बच्चों के माता पिता नौकर होते हैं, या नौकर तो गलत शब्द है, जो बर्तन मांगते हैं, किस तरह से अपने बच्चों को पेट पालने की कोशिश करती हैं, उनको पढ़ाएगा कौन जब वो वापस, अगर किसी विद्यालय से वापस आएंगे भी तो उनको दोपहर को बैठ के हम लोग क्लासेस कराते हैं अलग अलग अपनी ऑफिस के अंदर। उन लोगों की जितना हो सके उन लोगों का आर्थिक रूप से उन बच्चों को खाना खिलाने का व्यवसाय करते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पौष्टिक भोजन का प्रबंध नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारा विद्यालय और अस्पताल चल रहा है विकलांग बच्चों के लिए, उसके लिए और अलग विद्यालयों जो बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त करती उनका विस्तार करने के लिए हमारा एनजीओ अग्रसर है। अखिल भारतीय मानव कल्याण द्वारा अहम क्षेत्र में योगदान देने वालों के लिए ये अवार्ड का फंक्शन आयोजित किया जाता है। कैमरामैन अमित के साथ अमित दुबे, चैनल 1 दिल्ली। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 पर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय आए। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए मूवी मिर्च मसाला, सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। दिल्ली में करप्शन में गिरावट में आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को आपकी सीनियर नेता शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि दिल्ली में 49 दिनों तक चली केजरीवाल सरकार की वजह से करप्शन में भारी गिरावट आई है। आप तो बहुत झूठ बोलते हैं। आपका ईमानदारी पर झूठा सर्टिफिकेट। क्या भ्रष्टाचार पर केजरीवाल की पोल खुल जाएगी? अपने 49 दिनों के कार्यकाल के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चौतरफा घिर गए हैं। दिल्ली में करप्शन में गिरावट के आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठ गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया गया था कि उसकी सरकार बनने के बाद से दिल्ली में करप्शन कम हुआ है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की सीनियर नेता शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि दिल्ली में 49 दिनों तक चली केजरीवाल सरकार की वजह से करप्शन में भारी गिरावट आई है। शाजिया ने इसके लिए इंटरनेशनल संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़े का हवाला दिया था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने शाजिया के ऐसे आंकड़े से इनकार कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आशुतोष मिश्र ने कहा कि दिल्ली में इस तरह का कोई सर्वे नहीं कराया गया है। न तो हमने ऐसा कोई सर्वे किया और न ही हमारी ऐसी कोई योजना है। हमारा पिछला बड़ा सर्वे 2008 में हुआ था। इसके बाद अक्टूबर में एक छोटा सा सर्वे किया गया था, जिसे पूरा होने में 4 से 5 महीने लग गए। 2 महीने में कैसे कोई सर्वे हो सकता है? उधर आपके खिलाफ धरने पर बैठे बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को कई मुद्दों पर चौतरफा घेर लिया है। दिल्ली में स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, अस्पतालों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 49 दिन तक झूठ बोलते रहे। कथनी और करनी में फर्क रहा। मेरा ये कहना है कि देसी हाथ, देसी पंजा कांग्रेस का, भ्रष्ट कांग्रेस का, और विदेशी हाथ फोर्ड फाउंडेशन और CIA की मदद से ये सिर्फ देश में अराजकता फैलाने के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से रोकने के लिए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होंगे, एक्सपोज हो गए हैं। अरे जब भ्रष्ट कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली तो करप्शन इनके लिए मुद्दा कहाँ रहा? करप्शन के मामले पे तो झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कह दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने तो कोई सर्वे नहीं किया, और ये सर्वे की बात कर रहे हैं, हमने सर्वे कर दिया।
सोली सोराब जी ने भी कह दिया, सबने कह दिया। अब तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, हर विषय पर पूरी तरह से विफल हो गए हैं। केजरीवाल के सीआईआई के भाषण में करप्शन घटने के दावे, बड़े बड़े दावों पर राजनीतिक पार्टियां उनकी काफी किरकिरी कर रही हैं और झूठ को उजागर करने के लिए शहर भर में सिलसिलेवार आंदोलन चलाने की बात कही जा रही है। वहीं आपने भ्रष्टाचार पर सर्वे करने पर कंफ्यूजन की बात कहकर गलती मानी है। सवाल यह है कि क्या अब आपका झूठ बेनकाब हो गया है? अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्य की राजनीति से इस्तीफा देकर देश की राजनीति पर नजर गड़ाए केजरीवाल इस सर्वे पर क्या सफाई देते हैं। भारती गुप्ता, चैनल वन न्यूज। उधर बीजेपी ने आपके खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू कर दिया है। सुनिए परवेश वर्मा ने क्या कहा बीजेपी अभियान के चलते। बीजेपी से परवेश वर्मा है, उनसे जानते हैं कि बीजेपी का क्या है पोल खोल अभियान। सर, पोल खोल अभियान है आज का, क्या है ये? केजरीवाल ने जो दिल्ली की जनता के साथ में वायदे किए और एक भी वायदा नहीं है जिसको उन्होंने पूरा किया। केवल उन्होंने ढोंग किया, केवल उन्होंने झूठ बोला, केवल उन्होंने जनता को गुमराह किया और अब वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने लग गए हैं। मैं समझता हूं कि उनको दिल्ली में रहते हुए 5 साल दिल्ली में सरकार चलाते हुए उनको गरीब जनता की सेवा करनी चाहिए थी। रिपोर्ट जारी करी है कि जिसमें करप्शन कम हुआ है, ये दावा करते हैं। नहीं, जो उन्होंने रिपोर्ट जारी करी है वो शायद आम आदमी पार्टी की किसी एजेंसी ने उसका सर्वे किया होगा। करप्शन मैं नहीं समझता कि कम हुई है, करप्शन मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अराजकता फैल गई है और अराजकता जब फैलती है तब दिल्ली का नागरिक और देश का नागरिक को संविधान पर भरोसा करना बंद कर देता है। साफ तौर पे परवेश वर्मा जी का यही कहना है कि करप्शन आम आदमी पार्टी की राज्य में, दिल्ली में ज्यादा फैला है, कम नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात है क्या कुछ जो है बातें निकल कर उधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ भी भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम शुरू की है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट शोभा ओझा से बात की हमारे संवाददाता जुबैर खान ने। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस की नेता जो कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, जानना चाहेंगे आपसे कि बीजेपी जो है धरना प्रदर्शन कर रही है इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं पता किस मुद्दे को लेके अनशन कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी करप्शन को लेके अनशन कर रही तो ये अनशन भोपाल में होना चाहिए, जहां व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ और इन्हीं के पार्टी के मंत्री लक्ष्मणकांत शर्मा गायब हैं। एफआईआर होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 1 करोड़ से ज्यादा युवकों के साथ छलावा हुआ है, उनकी नौकरियां, उनके मेडिकल में एडमिशन को लेके छलावा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां उनके मंत्री उसमें इन्वॉल्व है। एफआईआर है मंत्री के खिलाफ और मंत्री की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। तो ये धरना उन्हें मध्य प्रदेश में भोपाल में जाके करना चाहिए, उन्हें ये धरना जाके कर्नाटक में येडियुरप्पा के खिलाफ करना चाहिए, उन्हें ये धरना जाके बंगारू लक्ष्मण के खिलाफ करना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी खुद सर से पैर तक करप्शन में भरी हुई ये धरना वो किसके खिलाफ आखिर कर रही है? जी बिल्कुल, देखा जाए कि जो है ये धरना प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, साथ ही लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। उस चीज को लेकर के आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। 10 साल की यूपी सरकार ने इस देश को इतने सारे अधिकार दिए, नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसी, एसटी, एससी सभी के लिए बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे अधिकार दिए हैं। तो उन सब कार्यक्रमों को लेके, उन सब अधिकारों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और अपना समर्थन मांगेंगे। ये थी शोभा जी, कांग्रेस की नेता। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं जुबैर खान, चैनल वन न्यूज, दिल्ली। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चरम पर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल वन न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार